Hello students, today we study about competition. When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. जब डार्विन ने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर के विषय में बताया तो वह पूरी तरह से कन्विंस्ड था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एक पोटेंट फोर्स होता है. इट इज जनरली बिलीव्ड that competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limited. और प्राय ये देखने में आता है, ये विश्वास किया जाता है कि competition occurs when closely related species compete. कि जब बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम सोर्स के लिए compete करती हैं तो कंपटीशन तब होता है और ये रिसोर्सेज लिमिटिंग होते हैं. बट दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू. लेकिन ये पूरी तरह ट्रू नहीं है. पहली बात, फर्स्टली, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज. कि टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी सेम रिसोर्स के लिए compete करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake. साउथ अमेरिका की शैलो झील में जो विजिटिंग फ्लेमिंगो आते हैं, उन फ्लेमिंगो और उस झील में पाए जाने वाली रेजिडेंट फिश दोनों ही कॉमन फूड जू प्लैंकटन के लिए compete करती हैं, जो कि टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज है. सेकेंडली, दूसरा, द रिसोर्सेज need not to be limiting for competition to occur. कि जो कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती कि वह लिमिटिंग हो. इन इंटरफेरेंस कंपटीशन for the feeding efficiency of one species might be reduced to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if the resources are abundant. कि इन इंटरफेरेंस कंपटीशन में एक स्पीसीज की फीडिंग एफिशिएंसी दूसरी इंटरफेयरिंग और इनहिबिटरी स्पीसीज
के प्रेजेंस में पहले की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, चाहे रिसोर्सेज अबंडेंट भी क्यों ना हो। Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of other species। तो कंपटीशन को सबसे अच्छी तरह इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक स्पीसीज की फिटनेस दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, एंड इट इज रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट in laboratory experiment as Gauss and other experimental ecologists did। और इसे हम आसानी से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसा कि गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने किया कि व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड, the competitively superior species will eventually eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive। कि जैसा गॉस और उसके दूसरे एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने करके दिखाया कि जब रिसोर्सेज को लिमिट कर दिया जाता है तो कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को वहाँ से एलिमिनेट कर देती है, एक्सटिंक्ट कर देती है। बट एविडेंसेस फॉर सच कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, लेकिन इस तरह के जो एविडेंस हैं कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के, जो एविडेंस हैं वो हमेशा ट्रू, मतलब नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव, वो हमेशा इसमें सही नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंड persuasive circumstantial evidence does exist, however in some cases, कि कुछ केसेज में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और persuasive circumstantial evidence पाए जाते हैं। The Abingdon tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced in the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goat। गैलापागोस आइलैंड में अबिंगडन टॉर्टोइस विद इन डिकेड्स, कुछ दशकों में ही विलुप्त हो जाते हैं जब उस आइलैंड पर गोट्स को, बकरियों को छोड़ा जाता है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि गोट्स की ब्राउजिंग एफिशिएंसी वो टॉर्टोइस से बहुत अधिक है। अनदर
evidences for the occurrence of competition in nature comes from what is called the competitive release. नेचर में कंपटीशन का जो दूसरा एग्जाम्पल देखने में आता है वो कॉम्पिटिटिव रिलीज में देखने में आता है कि इसमें a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to be expand its distributional range dramatically when the competitive species is experimentally removed. कि जैसे कोई एक स्पीसीज किसी दूसरी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज की प्रेजेंस में एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में सीमित रह जाती है और जब उस सुपीरियर स्पीसीज को वहाँ से हटा लिया जाता है तो ये स्पीसीज ड्रामेटिकली अपने एरिया को बढ़ा लेती है. Connell's elegant field experiments show that on the rocky sea coasts of Scotland, the larger competitively superior barnacles, Balanus, dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle, Cathamalus, from that zone. कर्नल्स के एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये देखने में आया कि स्कॉटलैंड के जो रॉकी सी कोस्ट है उसमें कुछ बड़ी और कम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस वो डोमिनेट है पूरे इंटरटाइडल रीजन में और उसने जो स्मॉलर बार्नेकल्स हैं कैथेमेलस उनको इस रीजन से इस जोन से हटा दिया, ख़त्म कर दिया. In general, herbivorous plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores. और सामान्यतः कार्निवोरस की अपेक्षा जो हर्बीवोरस और प्लांट्स के बीच जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, वो एडवर्सली ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं बाय कंपटीशन. Go's competitive exclusion principle. Go's का competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. गोज का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो कि सेम सोर्स के लिए compete करती हैं वो ज़्यादा समय तक एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती. जो इन्फीरियर स्पीसीज है उसे
अंततः वहाँ से हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। दिस मे बी ट्रू इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और ये तब ठीक भी लगता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, बट नॉट अदरवाइज। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है तो ये बात सही नहीं लगती। More recent studies do not support such gross generalization about competition, और जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं, रिसेंट स्टडीज़ हैं, वो भी कंपटीशन के विषय में इस जनरलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, they point out that a species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. One such mechanism is resource partitioning. तो इसमें अगर वे सेम सोर्स पर compete करती हैं तो उनमें साथ साथ एग्जिस्ट करने के लिए, को एग्जिस्ट के लिए कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप हो जाते हैं जो एक्सक्लूजन से बच सकते हैं। जैसे अगर रिसोर्स पार्टीशनिंग के मैकेनिज्म को वे अपनाएं कि इफ टू स्पीसीज compete for the same source, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging patterns. अगर दो स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए compete करती हैं तो वे कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए कोई दूसरा रास्ता चुन सकती हैं, जैसे अपना फीडिंग का टाइम बदल लें या फॉरेजिंग पैटर्न को बदल लें। मैकआर्थर showed that 5 closely related species of warbler living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in their foraging activities. और मैकआर्थर ने ये शो किया कि वार्बलर की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो कि सेम ट्री पर रहती हैं वो साथ साथ को एग्जिस्ट करती हैं अपने व्यवहार में चेंज के कारण, कि वे अपनी फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ में चेंज ले आती हैं, अपना बिहेवियरल डिफरेंसेस उत्पन्न कर लेती हैं और फिर वे एक ही पेड़ पर साथ साथ सर्वाइव कर देती हैं।